हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे ही होंगे और खूब मन लगा करके प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। अभी तो डेट का कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि कब आ रही है या कब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है और करते रहना है। तो आज का मैंने जो टारगेट लिया था वो लिया था कि मुझे 2005 का जो मेरे पास ऑफलाइन ही बुक से मैं इसको सेट को लगाने वाली हूँ। इसमें 125 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैं जितने हो पाएंगे इजीली उतने करूँगी। ये सेट है 2005 का, जो 2005 पीजीटी में पेपर पूछा गया फिजिक्स में, ये वो है। तो मैं इसको लगाने वाली हूँ। हालांकि इसमें आंसर दिए गए हैं, लेकिन मैं उनको हाइड करके आंसर को तब जा कर के मैं इसके क्वेश्चंस निकालूंगी और देखती हूँ कि कितने क्वेश्चंस इसमें से बन पाते हैं। अगर आपको भी चाहिए ये प्रैक्टिस सेट तो आप बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूँगी इस वीडियो के। तो आप वहाँ से जा कर के इसके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंगली तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई आंसर इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर अगर कोई गलत होता है तो मैं उसको भी साथ ही साथ पीछे मार्क कर देती हूँ कि ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, और होते भी हैं अभी। तो ये प्रैक्टिस सेट आज मेरा टारगेट ये है कि इसमें से कम 40 या 50 क्वेश्चन मैं कर लूँ। 1 घंटा बैठूंगी मैं करने के लिए, तो उसमें देखती हूँ कि कितने क्वेश्चंस मेरे इसमें से सही हो पाते हैं। ठीक है, और ये मैं क्वेश्चंस लगा रही थी। स्पीड बनानी है मेनली। सिलेबस तो ऑलरेडी डन है, लेकिन वो माइंड से स्लिप ना हो, इजीली क्वेश्चंस निकलते रहें। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा लर्न करेंगे, उतने अच्छा रहेगा। क्योंकि फिजिक्स में तो यही कहते हैं कि अगर मतलब किसी का सब्जेक्ट अगर फिजिक्स और मैथ्स है, तब तक क्वेश्चन लर्न ना हो जाए, मतलब निकालने की, कैलकुलेशन करने की आपको बहुत क्वेश्चन ज़रूरत ना पड़े, बहुत क्वेश्चन में, तब तक सिलेक्शन नहीं लेने मिल पाता है। क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर था, मतलब जो पहले हुआ था, वो कितना लेंथी पेपर आया था। आधे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। और कुछ मिस्टेक तो हम ऐसी करते हैं ना, मेरे साथ भी होती है कि बहुत माइनर मिस्टेक होती है, बहुत ही, जो छोटे से छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन होती है वो मिस्टेक। पता नहीं एज का असर है, ये क्या है, लेकिन ऐसी मिस्टेक होती है, मेरे साथ तो होती है। तो ये मैं कुछ जैसे क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूला ध्यान नहीं रह पाता, तो मैं उसको देख रही थी क्वेश्चंस को, और बीच में इससे क्या होता है ना, मैंने नोट्स बना रखे हैं, कुछ बुक से देखती हूँ, तो क्या होता है कि छप जाते हैं, उसके आगे भी क्वेश्चन छप जाते हैं। सिर्फ वही फार्मूला नहीं जो देखना होता है, उसके अलावा भी जो पूरा चैप्टर है वो एक बार समरी में आ जाता है, मतलब माइंड में ऐसा आ जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ, और ये मुझे बहुत बेस्ट तरीका लगता है कि कोई भी एक चैप्टर लो, या प्रैक्टिस सेट निकालो, मेन तो प्रैक्टिस सेट निकालो, उसमें मन भी लगता है। भले ही आप 25 या 30 क्वेश्चन करें, ठीक है, उससे क्या होगा ना, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो जब हम पीछे से देखेंगे तो वो पूरी समरी माइंड में छप जाएगी, तो बहुत इजी हमारे लिए वो फिर उसको याद करना हो जाता है। इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ मैं तो। और बने रहे मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ। देखिए कि सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो प्रयास तो ज़रूर करना है और पढ़ते रहना है। किस तरीके से जैसे जैसे लर्न करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को लर्न करेंगे, जो हमारे न्यू बच्चे हैं जैसे, तो अगर आपको चाहिए नोट्स मेरे पास फार्मूला बुक है, जैसे मैंने बना रखी है। मेन टॉपिक जो मतलब मेन नहीं, सारे ही टॉपिक जो आने वाले हैं पीजीटी में, कोई सा भी मेरी नोटबुक से बाहर नहीं जाएगा, मतलब इस तरीके से मैंने नोटबुक बना रखी है। तो वो सब कुछ मैं इन बुक्स में रखती हूँ। अगर आपको भी चाहिए, नोट्स चाहिए इस तरीके से फिज़िक्स के, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ आपको लिंक में दे दूँगी। और तो देखते रहिए मेरी जर्नी को और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। बाय, थैंक यू।